हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब हमारी सिंगल फेस वोल्टेज 220-230 के आसपास होती है तो थ्री फेस वोल्ट हमारी 440 क्यों होती है, ये 660 या फिर 690 वोल्ट के आसपास क्यों नहीं होती है। तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस कभी आपके माइंड में भी जरूर आए हों या फिर इस टाइप का क्वेश्चन कभी आपसे किसी ने जरूर पूछा हो। तो आज की इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मैं काफी सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपने एक प्रोजेक्ट के लिए मैंने jlcpcb.com से कुछ पीसीबीज ऑर्डर करी थी। jlcpcb.com की लार्जेस्ट प्रोटोटाइप पीसीबीज के मैन्युफैक्चरर है। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है इस कंपनी के साथ में और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के ये पीसीबी डिजाइन करके भेजते हैं और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको डिलीवरी भी हो जाएंगी अगर आप ऑर्डर करते हैं। अगर आपको भी अगर पीसीबी डिजाइन करनी है तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो, jlcpcb.com से पीसीबीज आप ऑर्डर कर सकते हो। बाकी मेरी वीडियोस में किस तरीके से ऑर्डर करना है, किस तरीके से गर्वर फाइल अपलोड करनी है, क्रिएट करनी है, वो सब आपको लर्न ट्रिपल में मिल जाएगा। आपको पता होगा कि जो हमारी फेस वोल्टेज जो होती है, यानी कि जो हमारी फेस वोल्टेज होती है वो होती है हमारी लाइन और न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज। ठीक है, तो अब हमारी जो थ्री फेस सप्लाई जो होती है ना, यानी कि आर, वाई और बी, ये जो हमारे 3 फेस है, इन तीनों फेसों में अगर हम एक फेस और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज चेक करें, इसी तरीके से वाई और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज चेक करें और बी फेस और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज चेक करें, तो ये आता है लगभग 230 या फिर 220 वोल्टेज के आसपास। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी तरफ कितना वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो ये इतना वोल्टेज आता है। तो जब हम एक फेस और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज चेक करते हैं तो 220-230 के आसपास आता है। इसी तरीके से वाई और बी, इन तीनों के बीच में वोल्टेज जो आया हमारा वो 220 या 230 वोल्ट के आसपास आया। जब हम इन तीनों फेसों के बीच का वोल्टेज निकालते हैं तो वो आता है हमारा लगभग 400 वोल्ट के आसपास या फिर 410 भी आ सकता है, कहीं कहीं 440 वोल्ट भी होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, आखिर इसका क्या कारण है। आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी साइन वेव फॉर्म जो होती है, साइनसॉइडल वेव फॉर्म, वो हमारी कुछ इस टाइप से होती है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमारा हर एक फेस एक दूसरे के 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है ना, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल पे होता है। अगर हम अपने किसी भी एक फेस की अगर हम वेव फॉर्म बनाते हैं तो वो हम कैसे बनाते हैं ना, वो हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये हमारी एक वेव फॉर्म हो गई है ना, साइनसॉइडल वेव फॉर्म जो है वो इस तरीके की होती है। लेकिन जब हम थ्री फेस की वेव फॉर्म बनाते हैं तो हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, यानी कि जो हमारा आर फेस जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसी तरीके से जो हमारा बी फेस जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है और जो हमारा वाई फेस जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि तीनों के तीनों फेस जो है वो हमारे अलग अलग जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि इन तीनों ही फेसेस का जो एंगल है वो अलग अलग बन रहा है ना, अलग अलग एंगल पे ये तीनों के तीनों फेस जो है वो हमारे मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब तीनों ही फेस हमारे अलग अलग एंगल पे मूव करते हैं तो यहाँ पे ये 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसको थोड़ा सा बेटर समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे समझते हैं। ये जो हमारे तीनों ही फेस जो हमने ऊपर बात करी थी वेव फॉर्म में, ये कुछ इस तरीके का एंगल बनाते हैं। ठीक है, ये तीनों ही फेसों के बीच का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। और जब हम इस तीनों ही फेसों में जो हम वोल्टेज चेक करते हैं ना, वो हम वोल्टेज चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करते हैं तो ये 220 वोल्ट होती है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो ये 220 वोल्ट होती है। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ पे वोल्टेज चेक करी तो ये भी 220 वोल्ट होती है। लेकिन जब हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो ये होती है वोल्टेज हमारी 440 वोल्ट या फिर 400 वोल्ट के आसपास। और अगर हम लाइन और फेस वोल्टेज की बात करें तो जो हमारा फेस वोल्टेज जो होता है, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, फेस वोल्टेज होता है हमारा कोई भी एक लाइन ले लो, आप कोई भी एक लाइन ले लो, यानी कि लाइन 1 ये आर फेस है, ये वाई फेस है और ये बी फेस है। ठीक है, तो हमारा लाइन और ये 0 यानी कि न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको हम बोलते हैं फेस वोल्टेज। ओके, और इसी तरीके से अगर हमको लाइन निकालना हो तो 2 लाइंस के बीच का वोल्टेज जो होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज। ठीक है, ये है हमारी लाइन वोल्टेज और लाइन वोल्टेज हमारी निकलती है √3 मल्टीप्लाई फेस वोल्टेज। ठीक है, आपकी जो भी फेस वोल्टेज आई उस फेस वोल्टेज को अगर आप √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका लाइन वोल्टेज निकल आएगा। तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। आप एक काम कीजिए, अगर आपके पास 3 फेस वोल्टेज अवेलेबल है तो आप न्यूट्रल और एक फेस के बीच का वोल्टेज चेक कर लीजिए और उसके बाद उस फेस वोल्टेज को आप √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके 2 फेसों के बीच का वोल्टेज निकल आएगा। जब आप मल्टीमीटर से इन दोनों 2 फेसों के बीच का वोल्टेज चेक करेंगे
करेंगे तो आपको उतना ही मिलेगा जितना √3 से कैलकुलेट करने के बाद मिला है। तो ये भी हमारी लाइन वोल्टेज है और ये भी हमारी लाइन वोल्टेज है, ठीक है। इन तीनों ही फेसों के बीच का वोल्टेज जब आप चेक करोगे तो आपको लगभग उतना ही मिलेगा, क्योंकि वोल्टेज जो होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिल सकता है, बाकी वो 2-4 वोल्ट का आपको डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे बात आ रही थी कि तीनों ही फेसेस का जो हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा जो है वो 690 वोल्ट या 660 वोल्ट क्यों नहीं होता है। अब देखिए, जब हम अपने वोल्टेज को जब हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जब हम वोल्टेज को ऐड करते हैं, तो वहां पे हम क्या काम करते हैं, वहां पे हम वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। अब ये वेक्टर एडिशन क्या होता है, देखिए वेक्टर एडिशन, अब देखिए वेक्टर एडिशन का मतलब ये होता है कि मान के चलिए आपको इस जगह से और इस जगह जाना है, ठीक है, और आपको इस जगह से इस जगह जाना है और रोड है आपकी ये वाली, ठीक है, आपको ये वाला रूट ले रहा है और आपको इस जगह पे जाना है, और ये वाला एरिया यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो आपको पड़ती है लगभग 1.5 किलोमीटर। ओके, तो जब ये 1.5 किलोमीटर का की जो दूरी आपको तय करनी है तब जाकर के आप यहाँ पे पहुंचोगे, तो इसके लिए आप क्या काम कर सकते हो, इसके लिए आपको एक शॉर्टकट मिला और उस शॉर्टकट से आप यहाँ पहुंच गए, यानी कि इस जगह से आप शॉर्टकट मार के आप यहाँ पहुंच सकते हो, और यहाँ पहुंच के आपको जो ये दूरी पड़ी वो 1.5 किलोमीटर से आपको कुल 1 किलोमीटर का ट्रैवल जो है आपको करना पड़ा। तो सिर्फ 1 किलोमीटर चल करके आप यहाँ पहुंच रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं हम वेक्टर एडिशन, और यही होता है हमारा कुछ 3 फेज सिस्टम में। और यहाँ पे हम इस वेक्टर एडिशन के थ्रू ही हम यहाँ पे वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हमने बात करी कि यहाँ पे सिर्फ हमको 1 किलोमीटर चलना पड़ा, यानी कि जब हम वोल्टेज को यहाँ से लेकर के और यहाँ तक मेजर करेंगे, यानी कि यहाँ से लेकर के और हमने वोल्टेज को यहाँ तक मेजर किया, तब तो हमको वोल्टेज मिलेगी 660 इन तीनों ही फेसेस में। लेकिन जब हम वोल्टेज को यहाँ पे मेजर करेंगे, यानी कि इस वाले एरिया पे मेजर करेंगे, तब हमको वोल्टेज मिलती है लगभग 400 वोल्ट के आसपास। इसी तरीके से इस वाले फेस का भी ऐसे हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज को मेजर करते हैं, इसको बोलते हैं हम वेक्टर एडिशन। और एक होता है हमारा स्केलर एडिशन। स्केलर एडिशन बोलते हैं इस वाले को, जो हमने 1.5 किलोमीटर को डिस्कस किया था ना, तो ये अगर हम 1.5 किलोमीटर की जो हमने जो ये वाला रूट है, अगर हम इस वाले रूट को लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा स्केलर एडिशन। तो हम यहाँ पे स्केलर एडिशन को यूज ना करते हुए हम वेक्टर एडिशन को यूज करते हैं, और वेक्टर एडिशन की वजह से हमारा जो वोल्टेज जो होता है वो लगभग हमको 400 से 440 वोल्ट के आसपास 3 फेस में मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा तीनों ही फेसेस के बीच का जो डिफरेंस है वो 120 डिग्री हमको मिलता है। अगर मान के चलिए 120 डिग्री की जगह यहाँ पे जो हमने वेव फॉर्म डिस्कस करी थी ना, ये वेव फॉर्म 120 डिग्री की जगह तीनों ही फेसेस हमारे एक ही जगह से अगर ये मूव कर रहे होते, एक ही जगह से अगर ये वेव फॉर्म इनकी बन रही होती, तब क्या होता, तब यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज होता वो बिल्कुल यहाँ पे हमारा 660 से लेकर के 690 वोल्ट के आसपास होता, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनता वो एंगल बनता 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, तीनों ही फेसेस के बीच का एंगल अलग अलग है, तीनों ही फेसेस अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे हमारी मूव करी। अलग अलग फ्रीक्वेंसी का मतलब ये नहीं है कि फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा, फ्रीक्वेंसी तो इनकी लगभग सेम ही रहेगी, ठीक है। तीनों ही फेसेस की फ्रीक्वेंसी लगभग सेम ही रहने वाली है, लेकिन जो इनका बीच का जो एंगल बन रहा है ना, वो एंगल अलग अलग है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि सिंगल फेज की वोल्टेज 220 वोल्ट होती है, तो 3 फेज की वोल्टेज 440 या फिर 400 वोल्ट कैसे, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो आप अगले बंदे को समझा सकते हो कि भाई ऐसा क्यों होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप प्लीज लाइक करके हमें जरूर मोटिवेट करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर सकते हैं, और अगर आप लर्न ट्रिपल ई पे न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट